होगी धामी सरकार की कैबिनेट बैठक। कल शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। पुलिस ग्रेड पे मामला, आपदा नियमावली पर फैसला संभव, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट में लग सकती है मुहर। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो कल धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कल शाम 5 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी। पुलिस ग्रेड पे आपदा संबंधित प्रस्तावों पर कल इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। तो ये अहम खबर उस वक्त देहरादून से कल शाम 5 बजे होगी धामी कैबिनेट की बैठक और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिन पर मुहर लग सकती है कैबिनेट की। पुलिस ग्रेड पे आपदा संबंधित प्रस्तावों पर मुहर संभव है। ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट चर्चा करेगी, कैबिनेट मुहर लगा सकती है। तो कल शाम 5 बजे धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होगी। महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की बैठक जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पुलिस ग्रेड पे मामला, आपदा नियमावली पर फैसला संभव है, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट से मुहर लग सकती है। रवि मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या अपडेट्स, क्या जानकारी? महत्वपूर्ण बैठक है और सचिवालय में 5 बजे शाम को बैठक होगी और इस वजह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रस्ताव हैं, चाहे हम ऊर्जा की बात करें या फिर आपदा से संबंधित नियमावली की बात करें या फिर कोविड को लेकर कई प्रस्ताव है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं क्योंकि ऊर्जा के ऐसे प्रस्ताव थे जिसमें अभी एक सहमति बनी थी कि 15 दिन और 1 महीने के भीतर कई मांगों को पूरा किया जाना है, कई वेतन जो विसंगतियां हैं उनको भी दूर किया जाना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कल की कैबिनेट में जो है बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उनको लिया जा सकता है। अभी 4 धाम यात्रा भी बंद पड़ी हुई है, इसको लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। कोविड का कर्फ्यू प्रदेश में लागू है, इसको लेकर भी सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आजादी के जश्न की। आज पूरा पहाड़ आजादी के जश्न में रंगा नजर आया। राजधानी से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी तक आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे राज्य में आजादी का जश्न मनाया गया। आप इन 8 तस्वीरों में उत्तराखंड पर आजादी का रंग देख सकते हैं। एक तरफ जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया, तो राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। वहीं सरकार के मंत्रियों ने भी अलग अलग जगह पहुंचकर तिरंगा फहराया। ये दिन इतना खास है कि पूरी देवभूमि तिरंगे के रंग में रंगी दिखी। विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी तिरंगे की सलामी ली। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के दफ्तर पर भी कांग्रेस नेताओं ने इस दिन को धूमधाम से मनाया। दूसरी तरफ सचिवालय में मुख्य सचिव ने लाभकारी योजनाओं को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की शपथ के साथ ध्वजारोहण किया। इस खास दिन पर देश के जाबाज भी जश्न मनाते दिखे। आईटीबीपी जवानों ने भी तिरंगे को सलाम कर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। हालांकि इस मौके पर किसानों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में भी 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में झंडारोहण किया, जहां स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके अलावा सीएम पुष्कर धामी ने स्कूली बच्चों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए पुरस्कार भी दिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी आज पूरी तरीके से जश्न में डूबी हुई नजर आई। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे भराड़ीसैंण और यहां पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पहाड़ी शैली में पुष्कर सिंह धामी का स्वागत स्कूली बच्चों की तरफ से किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो आज देश 75वीं आजादी का जश्न मना रहा है। 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए और इस जश्न की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण किया है माननीय अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर आकर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये हमारे आंदोलन, हमारे शहीदों के जो सपने हैं कि यहाँ पर जो है ये इस भवन पर जो है आकर मैंने ध्वजारोहण किया है।
मैं सभी को अपना नमन करता हूं। और इस पावन पर्व पर जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है, इस अमृत महोत्सव की सभी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भी ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में खास बातें। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के इस दौर में हम एक नए भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। राष्ट्र सेवा के लक्ष्य को आत्मसात कर नई नीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 7 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ठीक आज से एक दिन पहले, आज के दिन हमें भारत को आजादी मिली, भारत का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उससे पहले 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाने का आह्वान किया है। यह दिवस जहां एक ओर हमें विभाजन की दुखद त्रासदी से मिले सबक का बोध कराएगा, वही हमें आपसी भेदभाव, वैमनस्य एवं दुर्भावना के जहर को भी खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रिय प्रदेशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहाँ लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की सेवा, देश की रक्षा के लिए सैन्य अथवा अर्ध सैन्य बलों में तैनात है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सभी सैनिकों तथा उनके परिवार की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारजनों के साथ खड़ी है। हमने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दिए जाने वाले पेंशन को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का भी निर्णय किया है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य देव, जिनका नाम हम लोग हर पल और हर क्षण लेते हैं, कभी कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, हमारे मुंह से अनायास या स्वाभाविक रूप से हे राम निकलता है। ऐसे इस आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी इसी सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा शक्ति को लेकर भी बात की और कहा कि युवाओं के लिए हम रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी युवा शक्ति का पूरा विश्वास किया है। देश के युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कानूनी बारीकियां, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश और समाज में बहुत से बदलाव लाने हैं और ये बदलाव युवाओं को ही करने हैं। देश के युवाओं पर इतना विश्वास जताने और देश की प्रगति में भागीदारी के लिए युवाओं को अवसर देने के लिए मैं युवाओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की भी प्रतिज्ञा की है, एक संकल्प लिया है और इस दिशा में हमने मजबूत कदम भी उठाए हैं। हमने विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ हमारे नौजवान भाई सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, हम युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी केवल रोजगार मांगने वाले न बने, रोजगार मांगने के स्थान पर रोजगार देने वाले बने। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारंभ की है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है।
और आइए आपको लिए चलते हैं बाघा बॉर्डर, जहां पर इस वक्त जश्न की जो तस्वीरें हैं उसे देखकर हर एक हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए, ये वो मौका है जब देश अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है, अपने दमखम का परिचय देता है, अपने जोश का परिचय देता है। और ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे, जो आवाज़ है इस बात का प्रतीक है कि आज भारत अपना 75वां आज़ादी का पर्व मना रहा है, आज़ादी का जश्न मना रहा है। और देखिए, ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो कि बाघा बॉर्डर पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आज आइए सीधे आपको लिए चलते हैं वाघा बॉर्डर, जहां इस वक्त भारत माता की जयकारों से आसमान गुंजायमान हो चुका है।